नमः संस्कृताय बच्चों। संस्कृत संगम के यूट्यूब चैनल में मैं सरिता त्रिपाठी आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि कालिदास के काव्यों में प्रधान रस श्रृंगार है। बच्चों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पैराग्राफ है। तस्य पुष्ट्यर्थम, उसकी पुष्टि के लिए करुण आदि अन्य रस अंग के रूप में आए हुए हैं। रस के अनुरूप कहीं पर प्रसाद और कहीं पर माधुर्य उसके काव्य के उत्कर्ष में सहायता करते हैं। वैदर्भी रीति कालिदास के वाणी के वश में होकर के सभी जगह उनका पीछा करती है। अलंकार योजना में कालिदास अद्वितीय हैं। बच्चों, ये मैं केवल दोहरा रही हूँ, इससे पहले मैंने इसको पढ़ा दिया है। यद्यपि उपमा कालिदासस्य इति उक्ति, मैंने उपमा कालिदासस्य यह उक्ति, यह कहावत उपमा योजना में ही कालिदास की विशेषता को बताती है, फिर भी उत्प्रेक्षा, अर्थांतरन्यास आदि अलंकारों का प्रयोग उन्होंने अत्यधिक सहजता से किया है। कालिदास की नाट्य रचनाओं में, विशेष रूप से शाकुंतल में, वस्तु विन्यास अनुपम, चरित्र चित्रण सर्वथा प्रशंसनीय और संवाद शैली संप्रेषण युक्त है। सममेव साथ ही भारतीय संस्कृति के अनुसार धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष मूल्यों का और मानव मूल्यों का प्रकाशन कालिदास की विशेषता है। आश्रमवासिनी शकुंतला को देखकर मन में प्रेम का भाव उत्पन्न होने पर दुष्यंत तब तक शांति नहीं प्राप्त करता है जब तक उसे क्षत्रियों के द्वारा ग्रहण करने योग्य विश्वामित्र की पुत्री को नहीं जान लेता है। कर्णों की आज्ञा के बिना गंधर्व विधि से किया गया विवाह दोनों को तब तक पीड़ित करता है जब तक एक तरफ शकुंतला मारीच के आश्रम में तपस्या से जनित अपमान को जब तक शकुंतला मारीच के आश्रम में तपस्या के द्वारा अवज्ञा जनित कलुष माने पाप को नहीं धो लेती है, और दूसरी तरफ दुष्यंत अंगूठी पाकर याद आने पर अत्यधिक पीड़ित होता हुआ प्रायश्चित की अग्नि में आत्मशुद्धि नहीं कर लेता है। उन दोनों का दाम्पत्य प्रेम निष्कलुष होता है और पुत्र की उपलब्धि में बदलता है। बच्चों, इसकी कहानी भी मैंने आपको बताई थी थोड़ा सी संक्षेप में। अब इसके आगे मुझे पढ़ना है। यह पैराग्राफ भी परीक्षा में बहुत आता है। रघुवंशे कालिदासः रघुवंशी नाम चित्रणम तथा करोति यथा भारतीय जनजीवनस्य उदात्त आदर्शानाम सम्यक दिग्दर्शनम भवेत। रघुवंशे बच्चों, रघुवंशे माने रघुवंश में, यानी रघुवंश महाकाव्य की बात की जा रही है कि रघुवंश महाकाव्य में कालिदास जी ने रघुवंशी नाम चित्रणम तथा करोति, रघुवंशियों का यानी रघुवंशी राजाओं का चित्रण वैसा करोति माने किया है, यथा माने जैसा भारतीय जनजीवन के उदात्त आदर्शों का भली प्रकार दिग्दर्शन हो सके, माने दिखाई दे सके। कालिदास जी ने रघुवंश महाकाव्य में रघुवंशी राजाओं का ऐसा चित्रण किया है जिसमें भारतीय जनजीवन के उदात्त आदर्श भली प्रकार दिखाई दे सके, यानी जो भी राजा थे सब आदर्शवादी राजा थे। रघुकुल जाह राजानः प्रजाक्षेमाय बलिम आहरन। रघुकुल जाह, रघुकुल माने रघुकुल में, और जाह माने पैदा हुए, उत्पन्न हुए। रघुकुल में उत्पन्न हुए राजानः माने राजा, रघुकुल में उत्पन्न हुए राजा प्रजा क्षेमाय, प्रजा के क्षेमाय माने कल्याण के लिए, प्रजा के कल्याण के लिए बलिम आहरन, बलि लेते थे। बलि मतलब बच्चों वो गला काटने वाला बलि नहीं होता है। बलि माने होता है कर, यानी टैक्स, जिसको टैक्स कहते हैं अंग्रेजी में, उसी को। तो कह रहे हैं कि जो रघुकुल में उत्पन्न राजा थे वो प्रजा के कल्याण के लिए ही कर लेते थे, यानी टैक्स लेते थे, अपने खजाने को भरने के लिए नहीं लेते थे। जो भी लेते थे उसको प्रजा के हित में लगा देते थे। मित संयत भाषणस्ते, ते माने वे सीमित और कम बोलने वाले थे। मित संयत भाषणस्ते, ते माने वे यानी रघुकुल में उत्पन्न राजा सीमित और कम बोलने वाले थे। सदा सत्यनिष्ठा आसन, और सदैव सत्यनिष्ठ
थे, यानी सदैव सत्य बोलने वाले थे। यशस् कामास्ते तदर्थम प्राणान अपि त्यक्तुम सदैव उद्यताः अभवन्। यशस् कामास्ते, यश की कामना करते हुए, ते माने वे, यश की कामना करते हुए वे, तदर्थम माने उसके लिए, अर्थात यश के लिए, नाम के लिए, प्राणान अपि अपने प्राणों को, अपि माने भी, त्यक्तुम माने त्यागने के लिए, सदैव माने हमेशा, उद्यता माने तैयार रहते थे। यश की इच्छा करते हुए वे, यानी रघुकुल में उत्पन्न राजा, उसके लिए अपने प्राणों को भी त्याग करने के लिए तैयार रहते थे। जैसे कहा भी गया बच्चों ना, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मतलब रघुकुल में ये रीत चली आ गई है कि जो बात एक बार कह दी गई, नाम न खराब होने पाए, अपयश न मिलने पाए, इसके लिए चाहे उनको अपने प्राणों का ही बलिदान देना कर पड़े। तो इसमें कह रहे हैं कि यश की कामना करते हुए वे अपने प्राणों का भी त्याग करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। इस बच्चों एक होता है तुमुन प्रत्यय, जिसमें तुम शेष रहता है, जैसे त्यक्तुम के लिए का अर्थ देता है, इसमें त्यज धातु और तुमुन प्रत्यय तो बन गया त्यक्तुम, यानी त्यागने के लिए। जैसे पठितुम पढ़ने के लिए, करतुम करने के लिए, गंतुम जाने के लिए, तुमुन प्रत्यय का तुम शेष रहता है, ना का लोप हो जाता है। केवलम संतत्यर्थे ते गृहमेधिनो बभू, केवल संतान के लिए वे गृहमेधिनो बभू माने गृहस्थ होते थे। शादी विवाह भी जो करते थे वो केवल संतान के लिए करते थे, जिससे उनकी वंश परंपरा आगे बढ़ जाए। किसी भी मनोरंजन या रासलीला के लिए नहीं करते थे, केवल वह संतान के लिए गृहस्थ होते थे। शैशवे विद्या अर्जनम, शैशवावस्था में विद्या को प्राप्त करना, यौवने रज्जनम, युवा अवस्था में सुख का भोग करना, और वार्धक्य माने वृद्धावस्था में मुक्त्यर्थम, मुक्ति के लिए, मुनिवद आचरणम, मुनि के वद माने समान, मुनि के समान आचरण करना, तेसाम व्रतम आसीत, उनका व्रत था। शैशवावस्था में विद्या प्राप्त करना, युवा अवस्था में सुख का भोग करना और वृद्धावस्था में मुक्ति के लिए मुनि के समान आचरण करना उनका व्रत था। बाल वृद्ध वनितादीनाम यदा आचरणम कालिदास काव्य निरूपितम तत्सर्वथा भारतीय संस्कृति गौरव अनुरूपम एव। बाल, बाल माने बच्चों बालक, वृद्ध माने वृद्ध, वनिता माने स्त्री, यानी बालक, वृद्ध और स्त्रियों का आदि नाम माने स्त्रियों आदि का यदा आचरणम, जैसा आचरण, कालिदास काव्य निरूपितम, कालिदास के काव्य में निरूपित किया गया है, तत्सर्वथा, वह सर्वथा भारतीय संस्कृति के गौरव के अनुरूप ही है। यानी कालिदास के काव्यों में बालक का, वृद्ध का और नारियों आदि का जैसा आचरण दिखाया गया है वह सर्वथा भारतीय संस्कृति के गौरव के अनुरूप ही है। यानी भारतीय संस्कृति में एक आदर्श स्वरूप जैसा होना चाहिए वैसा ही है। बच्चों फिर से हम इसका अर्थ देखते हैं। रघुवंश में कालिदास ने रघुवंशियों का चित्रण ऐसा किया है जैसा भारतीय जनजीवन के उदात्त आदर्शों का भली प्रकार दिग्दर्शन हो सके। यानी भारतीय जनजीवन का उदात्त आदर्श उसमें दिखाई दे सके। रघुकुल में उत्पन्न राजा प्रजा के कल्याण के लिए टैक्स लेते थे, कर लेते थे। वे सीमित बोलने वाले और कम बोलने वाले थे, सदा सत्यनिष्ठ थे। यश की कामना करते हुए उसके लिए अपने प्राणों का भी त्याग करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। केवल संतान के लिए वे गृहस्थ होते थे। शैशवावस्था में विद्या अर्जन करना, युवा अवस्था में सुख